सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। युद्ध बाप है, सबको शबत शलोम। यहोवा आप सबको आशीष दे। शबत द्रोही बारूक अता द्रोही हालेलुया। एक बार सबको शबत शलोम बोले और सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को दें। हम सब भाई बहनों को शबत शलोम बोलते हैं जो हमारे साथ आज एक बार फिर से बिब्लिकल बातों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो जहां भी हैं यहोवा उन्हें बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। हालेलुया। तो पिछले दिनों से हम शोफर के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था शोफर एक ऐसा विषय है वो कभी भी उसकी स्टडी हम कितनी भी करते रहे वो उसकी स्टडी का कोई अंत नहीं है, वो उसकी स्टडी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन कुछ हम टेस्ट ले रहे हैं उसमें से कुछ बातों को सुनकर सीखकर। तो आज एक बार फिर से मेरे ख्याल 7वां भाग से आज शुरू हो रहा है शोफर के ऊपर। तो आज एक बार फिर से हम शोफर के ऊपर बातचीत करेंगे और अब सारी महिमा हम यीशु के नाम को देंगे, क्योंकि बात जो है वो यहोवा से हुई है। क्योंकि जब स्नेही पर्वत के ऊपर यहोवा उतरा है तो लिखा है कि नरसिंगे की आवाज बड़ी महाशब्द, जैसे मैं इस शब्द को बोल रहा हूं कि महाशब्द सा एक ऐसी आवाज के रूप में, क्योंकि लोग कांपने लगे, जहां तक कि वो पहाड़ भी कांपने लगा। तो वहां से शुरुआत हुई है। इसलिए मैंने आपको कहा इसकी शिक्षा, इसकी स्टडी जो है वो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हमारी उम्र खत्म हो सकती है, लेकिन उसकी जो उसकी बिब्लिकल बातें हैं वो बहुत ही डीप है, बहुत ही गहराई की है। और शोफर एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, वो एक इब्रानी शब्द है, हिब्रू का शब्द है, पवित्र भाषा का शब्द है, यहोवा की भाषा का शब्द है शोफर। हम अपनी भाषा में उसे नरसिंगा बोल सकते हैं। एक सिंह होता है, जैसे ये देख लीजिए इस्राइल के अंदर बहुत सारे ऐसे मेंढे पाए जाते हैं और उनके सींग जो होते हैं उनको वो बनाते हैं एक शोफर के रूप में, उसे नरसिंगा बोलते हैं। छोटा भी होता है और इस साइज का भी होता है, इससे बड़े भी होते हैं। तो हम सारी महिमा यीशु के नाम को देंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी क्लास को शुरू करें, फिर हम स्टडी के अगले भाग को आगे लेकर आए और सारी महिमा यीशु के नाम को दें। जैसे 119 के हम जैसे अंगीकार करते हैं उसको हम अंगीकार करेंगे। ठीक है, 10 हुक्मों का भी अंगीकार करें। अल्लाह की अदनोई लो यहिए लो दिशा जाकुरी कबोदित लो तरसा लो तनाक लो तगाना लो तअना लो ताकमाल। 7 परब यौम प्रसाद यौम सोद यौम रशीद यौम शपोत यौम तुरवा यौम ही कपूरी यौम सिकोर। ठीक है, शमा इस्राएल की प्रार्थना। शमा इस्राएल अदनोई अलोहीनु अदनोई अखद बा आपतब रत्तर अदनोई अलोहीका बिकौल बिकौल नफ्सिका बिकौल मुआका। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना। यरूशलेम यरूशलेम यशलो अहबिका यहीशोम बकीलतशलो बा आर्मनोतिका। अबिनो की प्रार्थना। अबिनो शबा शमाई मिकदे शिनखा ताबो मनफूर खा या असे रेजन खा किबा शमाई कैन बा आरे शितलेखम कुकेनु तलानु हायो मुसे लक लानु अल खताइनु कैन ससुल कीम गाम अनाखनु लाकोते लानु बे तेबी नुलिंदे निशियोन की इन खाजेनु बिहारा की देखा ममलाका बेहागे पूरा बेहाते पेरित ले और ले ओला भी आमीन। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। युद्धे बाप है, सबको शब्द शलोम। आपको पता है आज शबात की हम 3 आशीषों को, फिजिकल और स्पिरिचुअल आशीष और मानसिक आशीष हम अपने जीवन में लेते हैं जब हम शब्द की बात करते हैं। तो जैसे ही, क्योंकि बाइबल के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता है एक बात यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में कही कि यदि तू अपने भाई से नाराज है या तू किसी भी तरीके से उसके साथ क्रोधित है तो क्या करना है, सूरज ढलने से पहले पहले उसके साथ। क्यों, ऐसा क्यों कहा वैसे? सूरज ढलने से सूरज पे नहीं हो सकता।
बाइबल के अनुसार जैसे ही सूरज छुप जाता है, नए दिन की शुरुआत क्या हो जाती है? तो नई शुरुआत नए तरीके से हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। बार बार इस वचन को हम जब तराक के अंदर पढ़ते, बार बार लिखा है कि जैसे ही सूरज छुपता है, जैसे ही शाम होती है, शाम से एक नई शुरुआत। मेरी और आपकी जिंदगी की शबात की जो शुरुआत है, एक सनडाउन से शुरुआत हम करते हैं और सारी महिमा हम यीशु के नाम को देते हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम? बड़ी मीडिया बात है। आपको पता नहीं है शोफर आप समझ ही नहीं सकते, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि जब तक इंसान, चाहे वो किसी भी चाहे वो बेनिन की कलीसिया का क्यों ना हो, चाहे वो और भी आप जानते बड़े बड़े, चाहे वो पासनकुर की कलीसिया का क्यों ना हो, चाहे जिंदर की कलीसिया का क्यों ना हो, बड़े बड़े सेवक है, बड़े बड़े खादम है, पर जब तक वो इब्रानी को टच नहीं है, वो कभी भी शोफर के बारे में समझ नहीं पाएंगे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया शोफर एक ऐसा विषय है, यदि आप अपनी प्रार्थना में शोफर ही बोलेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारी आशीष पाएंगे। सिर्फ मैंने आपको बताया इब्रानी का एक शब्द भी आप एलेफ भी बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे यहोवा के सेवक हैं जिन्होंने एक एक अक्षर के ऊपर अपनी सारी जीवनी, जो अपना सारा जीवन लगा दिया है, लेकिन अभी भी उसी वचन को सीख रहे हैं। हम तो पूरी बाइबल, मेरा ख्याल 10 वाली बाइबल पढ़ रही, पर क्या एक भी वचन ने मुझे वहां पर रोका कि मैं सोचूं कि ये वचन मेरी जिंदगी के अंदर कुछ कर रहा है? हालेलुया। मैं जल्दी से इस विषय को, शोफर को, विषय को मैं समाप्त करूंगा। मैंने आपको बताया है ये कभी ना खत्म होने वाला विषय है, और मैं जल्दी से एक स्टडी आपके सामने लेकर आने वाला हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि हम आशीष पाएंगे। तो आज 2-3 बातों के ऊपर हमने गौर करना है। बोलिए शोफर। फिर से बोलिए शोफर। आपको पता है जो शोफर में से आवाज निकलती है, मुझे तो खैर बजाना नहीं आता, इसमें से जो आवाज निकलती है उसको क्या बोलते हैं? तुरुआ। बोलिए फिर से बोलिए। तुरुआ का आपस में मेल है? बोलिए। अगर शोफर नहीं है, अगर तुरुआ नहीं है, तो इसका अर्थ है शोफर और तुरुआ का कनेक्शन है। मैं चाहता हूं कि बोर्ड के ऊपर आप लिखें, इसके ऊपर बहुत जबरदस्त आपको आज इन बातों के अंदर से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीष पाएंगे। ठीक है, शोफर लिखे हिब्रू में, क्योंकि शब्द ही हिब्रू का है शोफर, हम इंग्लिश में लिख ही नहीं सकते। इंग्लिश में लिखना है तो ट्रम्पट लिखना पड़ेगा, अपनी भाषा में लिखना है तो नरसिंगा हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन शोफर शब्द जो है, जो इब्रानी का शब्द है, शिनबाब पेरेश, लिख दिए? ठीक है, ध्यान से सुने। आपको पता है सबसे पहले, क्योंकि शोफर का कनेक्शन जो आज है ना, वो यरूशलेम के साथ है। बोलिए किसके साथ? आज भी यरूशलेम के अंदर समय समय पर लोग शोफर की आवाज सुनते रहते हैं। आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलेगी कि आज भी लोग जो हैं वो यरूशलेम के अंदर शोफर की आवाज सुनते हैं। किसकी आवाज? बोलिए बोलिए। क्योंकि आपको याद रखना है, शोफर जो है वो मेरे और आपके जीवन के लिए 3 बातें लेकर आता है। सबसे पहली बात, वो हमें जगाता है। क्या करता है? जगाता है। फिर से बोले। और फिर हमें वो क्या करता है? तैयार करता है। क्या करता है? तैयार। और फिर हमें वो सावधान करता है। बोलिए कौन कौन सी बात? जगाता है, तैयार करता है, सावधान करता है। फिर से बोले। जगाता है, तैयार करता है, सावधान करता है। कभी आप स्कूल गए ना लोग? अगर स्टूडेंट टीचर की बात ना सुने और ना आवाज दे तो बाहर निकाल देता, वो कार भी पकड़ा देता। आप
शपथ की मीटिंग के अंदर स्टूडेंट है, ये याद रखना है। अब शॉन तो ठीक है, आप भाई बहन बन के आते हैं, मुझे आपके साउंड चाहिए, आपकी आवाज चाहिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो आप ही सुनेंगे। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, फिर आप बोलेंगे, आप ही सुनेंगे, तो आपकी विश्वास का जो सत्र है और बढ़ जाएगा। आमीन बोलेंगे? आमीन। तो मैंने आपको बताया है, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आप बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं, यरूशलेम के अंदर लोग शोफर की आवाज सुनते हैं। और ये बार बार यरूशलेम के अंदर क्यों सुनाई देती है? क्योंकि 3 बातें वो चाहता है। यहोवा 3 बातें चाहता है। कौन कौन सी? जगाता है, तैयार करता है और सावधान करता है। मिलकर बोलेगा हालेलुया। तो फिर मेरे और आपके जीवन के लिए शोफर जरूरी नहीं है या नहीं है? बोलिए, क्या हम जगे हुए हैं? हम तो कभी जग जाते हैं, कभी तैयार हो जाते, कभी तैयार, कभी सावधान होते, कभी सावधान। तो फिर शोफर तो मेरी और आपकी जिंदगी के साथ तो जुड़ा हुआ। मैंने तभी तो कहा कि शोफर की स्टोरी जो है, शोफर की जो स्टडी है, ये तो बहुत कठिन स्टडी है। और इसको जब तक, मैंने आपको बताया, आप किसी भी कलीसिया के मेंबर हो सकते हैं, कि बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक के ऊपर सुनते हैं, वो किसी भी कलीसिया के मेंबर हो सकते हैं। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शोफर की ऐसी स्टडी है, जब तक आप हिब्रू टच नहीं है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कहाँ शोफर सुनाई देता है? अच्छा, पहले खड़े हो जाओ सारे। आज आप ठीक नहीं है? कोरोना तो नहीं हुआ किसी को? बताइए। क्योंकि कोरोना गले को पकड़ता है, तो आवाज कहाँ से आई? वो आपकी आ ही नहीं। हालेलुया। 15 मिनट मुझे आपके 15-20 मिनट मुझे चाहिए, और मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। नहीं है तो आप टाइम पास करने आए हैं यहाँ पर, तो टाइम पास घर से अच्छा टाइम पास कहीं और नहीं होता। आराम से घर रहें, टाइम पास करें। 5 बंदे भी आए, मैं ऐसे ही प्रचार करूं, लेकिन मुझे वो आवाज चाहिए आप लोगों की। मिलकर बोलेगा हालेलुया। शोफर क्या है? शोफर क्या है? तो बोलो शोफर क्या है? मैंने आप पूछा शोफर क्या है? नरसिंगा, आप बोलते हैं नरसिंगा है। शोफर तो मैं हिब्रू में बोल रहा हूँ ना। शोफर क्या है? फिर से बोले। शोफर में से क्या निकलता है? बोलिए बोलिए, फिर से बोले। क्या शोफर और तुरुआ का कनेक्शन है? ठीक है। फिर मैंने आपको कहा, आप गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप रिसर्च करें, आपको बहुत सारी वीडियो ऐसे मिलेंगी कि यरूशलेम के अंदर आज भी नरसिंगे की आवाज लोग सुनते हैं, और कहीं नहीं। कहां पर? बोलिए बोलिए। क्योंकि यीशु मसीह कहां से गया ऊपर? आएगा कहां? मिलकर बोलेंगे हालेलुया। और आने से पहले, दुल्हन को लेने से पहले क्या होगा? बोलो, छोटी बड़ी क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, बैठ जाए, आते जाओ। ठीक है। शोफर और तुरुआ का एक बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। और मैंने आपको बताया शोफर यरूशलेम के अंदर आज भी लोग सुनते हैं। आज का मतलब अभी नहीं, बल्कि इन दिनों के अंदर। इसका मतलब है यरूशलेम के साथ भी शोफर का कनेक्शन है। ठीक है, शोफर लिखा, ठीक है, यरूशलेम लिखे। योद रेशवा शिन लामिद मेम, योद रेशवा शिन लामिद मेम, लिख लिया? ठीक है। शोफर की वैल्यू निकालें। एक वैल्यू होती है इन एक एक अक्षर की, और पूरे शब्द की वैल्यू निकाल रहे हैं। 586। ठीक है, यरूशलेम की निकालें। तो 586 अब लिख दें वहां।
क्या कनेक्शन है? हाँ जी। ओ बोलो। हाँ जी। मैंने आमीन कर देना है, आप लोगों को भेज देना है। मैं बाद में जो मेरे साथ लाइव है तो मैं उनको अच्छे तरीके से और समझाऊंगा। शोफर कहाँ बज रहा है? यरूशलेम में। बोलिए बोलिए। यरूशलेम में। मैंने आपको कहा शोफर के अंदर से तुरुआ निकलता है, हाँ जी। और शोफर बजता कहाँ है? यरूशलेम में। बोलिए बोलिए। यरूशलेम में। जैसे तुरुआ और शोफर का कनेक्शन है, वैसे ही शोफर और यरूशलेम का कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि 586 586 उसी दोनों की वैल्यू 586 है। हालेलुया। हालेलुया। इसका अर्थ है जैसे शोफर और तुरुआ एक ही है, ऐसे यरूशलेम और तुरुआ जो है, शोफर जो है वो एक ही है। ठीक है, हमने देखा है शोफर और तुरुआ बिल्कुल एक खास कनेक्शन है, बीच में से निकलता है। ठीक है, अब हम तुरुआ लिखेंगे। ताप रेश वाव आइन पे। ताप रेश वाव आइन पे। ठीक है, तुरुआ लिख दिया। नीचे लिखो तोरा। क्या तुरुआ तोरा का कोई कनेक्शन हो सकता है? अच्छा, तोरा क्या है? शिक्षा। ओ बोलो। शिक्षा। ऐसा नहीं हो सकता वैसे। वो तो पंजाबी से एक उदाहरण है, बोलो मेरी बकरियों। फिर आप बकरियां नहीं है, आप भेड़े हैं, और भेड़ों को बुलाना नहीं पड़ता, भेड़े बोलती है अपने आप, बकरियों को बुलाना पड़ता है। तुरुआ और तोरा, जैसे शोफर और तुरुआ का कनेक्शन है, शोफर और यरूशलेम का कनेक्शन है, क्या तुरुआ और तोरा का कोई कनेक्शन हो सकता है? देखो जरा, शब्दों को देखिए। आइन हटा दिया, तोरा बनेगा। आइनो हटाना नहीं है, आइन को साइड। हमने पाप को उठाकर रश के पीछे लाना है। आइन को कुछ नहीं करना। उसके बाद हमने आइन को नीचे खींचना है। आइन का अर्थ होता है देखना। आइन का अर्थ होता है देखना। अच्छा, आइन एक शब्द है। आइन की पिक्चर क्या है? आंखें। बोलिए बोलिए। आंखें। आंख या आंखें? आंखें। मुझे पता, आप देखो थोड़ा सा। आंख या आंखें? अच्छा, आइन की डंडियां कितनी है? दो डंडे। तो फिर दो आंखें हैं, एक आंख नहीं है। अब तुरुआ आवाज ये कहती है देखो। किसको? तोरा। बोलिए बोलिए, किसको देखो? तोरा। जैसे तुरुआ आवाज है, तोरा शिक्षा है। तोरा भी अपने आप में एक आवाज है, क्योंकि तोरा वचन ही है ना। और वचन क्या है? बोलिए बोलिए। तो मैंने तभी तो कहा है कि ये शोफर को की जो स्टडी है इतनी डीप है, इतनी गहराई की है, ये आम कलीसिया नहीं समझ सकती। अब बहुत सारी कलीसिया के लोग कहेंगे तो हमें समझने की जरूरत क्या है? जरूरत है, क्योंकि शोफर का बजना मेरे और आपके लिए आनंद को लेकर आता है। हालेलुया। मान लो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो मोबाइल शॉप में जाकर एप्पल का एक फोन लेकर आया है। उसने अपने बैग में रखा और वो शॉप से घर की तरफ निकला। रास्ते में उसके बैग में से एप्पल फोन का जो फोन है वो चोरी हो गया। कैसे लगेगा? बोलिए। चलो, एप्पल तो बहुत महंगा हो गया। आप जॉब से आ रहे हैं, आपको सैलरी मिली है,
आपकी पॉकेट किसी ने मार ली है, घर आ गया, कितने खुश हो गए ना? नहीं, आप सीरियस बताओ, मुझे दुख लगेगा नहीं? मैं आपको बताऊं क्यों दुख लगा? क्योंकि आपका आनंद उसमें था, आपका आनंद पैसे में, आपका आनंद आपके पैसे में था, आपका आनंद आपके फोन में था। इसका अर्थ है तो हम तो बाइबल चर्च जाने वाले लोग हैं, हम तो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हम तो दुआ करने वाले लोग हैं, लेकिन आनंद कहाँ है? चीजों में, व्यक्तिगत चीजों के अंदर है। वो मसीहत नहीं है, मसीहत है। अय्यूब के जीवन को देखना, क्या उसका आनंद उसके बच्चों में था? क्या उसका आनंद उसकी संपत्ति में था? उसने तो ये कहा, यहोवा ने लिया, यहोवा ने ही, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ही, उसी का नाम। इसका अर्थ है उसका आनंद कहाँ था? यहोवा में। बोलिए बोलिए। यहोवा में। अगर शोफर आनंद है तो शोफर में से तुरुआ निकलता है, तुरुआ में से तोरा निकलता है, तो फिर हमारा नाम तो फिर वहां होना चाहिए ना। हालेलुया। हालेलुया। बच्चा फेल हो गया, बच्चा पास हो गया, नया घर बन गया, सोने की अंगूठी बना ली, नए कपड़े ले लिए, थोड़ा सा नुकसान हो गया, पूरा दिन मूड नहीं, आनंद नहीं है। आपका आनंद ही उन चीजों में है। हमारा आनंद जो है वो यीशु मसीह में होना चाहिए। पर यीशु मसीह में आनंद तब होगा जब हम बाइबल के कैरेक्टरों को देखेंगे, उनमें हमें पॉजिटिव भी नजर आएगा, हमें नेगेटिव भी नजर आएगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। युद्धे बाप है। ठीक है, हमने शोफर से क्या निकाला? तुरुआ। अब तुरुआ से क्या निकाला? बोलिए बोलिए। आपस में कितना जबरदस्त कनेक्शन है। और यरूशलेम के अंदर, मैंने आपको बताया, यरूशलेम के अंदर ही शोफर का बजना है, और यरूशलेम और शोफर भी आपस में जुड़े हुए हैं। आमीन बोल सकते हैं? आमीन। हम अपने आनंद को कब खोते हैं? जब हम जागते नहीं हैं, जब हम तैयार नहीं हैं, जब हम सावधान बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। आज काम अच्छा लग गया तो खुश है, काम अच्छा नहीं लगा तो कभी आपने कहा यहोवा मेरा बल है? आपको तो यही तो कहता मेरे खेतों में अनार भी थे, बाग अनारों का भी बाग था, अंजीरों का भी था, अंगूरों का भी था, फल नहीं आया। कहता मेरे पास बड़े जानवर थे, उनमें कुछ बढ़ती नहीं हुई, कोई नहीं। पर मेरा आनंद कहता उन चीजों में नहीं है, मेरा आनंद मेरे यहोवा में है। हालेलुया। हालेलुया। मुश्किल है या बहुत आसान है? तो बोलिए आसान। कहाँ रखे हम अपना? इन चीजों में। बोलिए, अगर फिर यहोवा में हमें अपना आनंद रखना है तो फिर यहोवा की बातों को सीरियस ले लो। यहोवा की बातों को सीरियस ले लो। सीरियस ले लो। मिलकर बोलेगा हालेलुया। 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 और मैं विश्वास करता हूं उस आनंद को कोई काम नहीं कर सकता। अगर अय्यूब का आनंद खत्म हो गया होता तो उसको कभी डबल आशीष है, उसे अपने आनंद को खत्म नहीं किया। अच्छा, अगर ये सब कुछ शैतान की और शैतान सारा नाश कर रहा था, इजाजत मिली थी, कर्म हो रहा था, बीबी को क्यों छोड़ दिया? चलो घर जाके गौर करना। अय्यूब को तो मारना नहीं, क्योंकि यहोवा तो इजाजत नहीं तो अय्यूब के प्राण नहीं ले सकता। बस बीबी की बात नहीं हुई थी। आज बीबी डबल नहीं कर सकते, नहीं होगा। क्या नहीं कर सकते थे? डबल आशीष में बीवी कहाँ से आ जाएगी बाबूजी? तो बीवी का तो रोल है ना। तो बच्चे भी कितने 7 14 थोड़े लड़के हुए, इतने ही हुए हैं जितने थे। 7 ही थे।
लड़कियां 6 नहीं हुई, 3 ही थी। बीवी का रहना जरूरी था। बीवी का रहना जरूरी था। आपने आज ही उत्तर देने शुरू किए, बड़ी बहुत बड़ी बात। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले शबात तक जाएं और आप गौर करें कि यदि आप पहले तो यूब के पहले 4 अध्याय पढ़े आराम से, और फिर 42 अध्याय पढ़े। 5 अध्याय में आपको दे रहा हूं। पहले यूब के 1 से लेकर 4 तक पढ़े, फिर उसका आखिरी अध्याय 10 वचन से पढ़े, ठीक है? तो आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। तो सवाल उठा है, क्योंकि अजूब के आनंद को मैं देख रहा हूं ना, क्योंकि हमारा विषय जो है मैंने आपको बताया है, ये चंद समय ऐसे आते थे जब इसको बजाया जाता था। जुबली के समय, जुबली किसको दिखाती है? छुटकारे का। बोलिए बोलिए, बहुत जल्दी जुबली होने वाली है, हमारा छुटकारा। और इसके बिना नहीं होगा, इसको बचना क्या? तो सुनी लिखिए, छाप दे लिखा ना कि स्वर्गदूत बड़े ललकार से स्वर्ग से उतरेगा और क्या फूंक की जाएगी? नरसिंह का फूंका। सबसे पहले सोने वाले उठेंगे। कौन उठेंगे? तो तभी तो वो 5 जो 10 उठी को है, तो वो रैप्चर की तो तस्वीर है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। नहीं उठी वो, किसको सुना उसने? लिखा तो शोर है, शोर नहीं है। उस नरसिंह की आवाज मैंने आपको बताया है। ऐसे लम्हे आते थे जब सृष्टि का बर्थडे मनाया जाता तब शोफर फूका जाता, जब किसी की शादी आती तब शोफर बजाया जाता, जब 50वां साल आता फिर शोफर बजाया जाता। जहां जहां शोफर बजा है वहां वहां आनंद नजर आया है। अजूब को इसलिए हम टच कर रहे हैं क्योंकि उसका आनंद जो था वो यहोवा में था। किसमें था? यहोवा में। सारा कुछ चला गया, तड़पिया नहीं। तो क्या होता है? बोलिए, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ऐसा हो सकता है? वैसे हमारा आनंद यहोवा में हो सकता है। 2 रोटी तो आपको मिलेगी 100% मिलेगी, वो तो गवर्नमेंट भी दे रही है। रोटी के साथ हम बोटी मांगते हैं, वो मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। फिर वो अभिलाषा है, वो पेट भरना नहीं है, नियत। फिर नियत तो भरेगी नहीं। नियत का पेट इतना बड़ा है वो कभी नहीं भरता। तो भरता है कोई है जहां ऐसा? ये तो छोटा सा पेट है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। पक्षियों का पेट कितना बड़ा होता है? बोलिए बोलिए। फिर भी लोग, फसल वाले कितने दुखी है उसमें। कहते क्या करते हैं ये पक्षी? खराब थोड़ा तो खाते हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो शोफर और तुरुआ, शोफर और यरूशलेम, तुरुआ और तोरा आपस में एक बहुत गहरी संगति रखते हैं। यहाँ बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है? बोलिए बोलिए, क्या क्या लिखा है? कलीसिया बोलिए। तो ये तो सारी बिब्लिकल बातें हैं। कलीसिया का इसके साथ बहुत बड़ा रिश्ता है। अगर वही कलीसिया उठेगी जो नरसिंगे की आवाज को, शोफर की आवाज को सुनेगी। अच्छा, जब लाजर कब्र में था या नहीं था? बाइबल में पढ़ा? कब्र देखी आप? लाजर की कब्र हमने देखी। वो ऐसी आज की कब्रें जैसे ऐसे नहीं, और वो एक लाजर एक गरीब परिवार था और वो अपनी कब्र अलग नहीं ले सकते थे। वो जहां पर बहुत सारे मुर्दों को रख दिया जाता था वहां लाजर को भी रख दिया गया। तब जब यीशु मसीह कब्र पर आए तो यीशु मसीह ने क्या आवाज दी? बोलिए बोलिए। अगर वो ये कहता बाहर आ जाओ, सारे आ जाओ, तो किसको बुलाया था? किसने आवाज को सुना? किसकी आवाज को? बस ऐसे ऐसे तो आपके मेरे साथ सुना। अगर शोफर की आवाज, तोरा की आवाज, तुरुआ का साउंड जो आज अगर हम पहचानेंगे, तो मैं जब वचन सुनाता हूं तो वो तुरुआ तो मैं फूकता हूं। एक यशाया के अंदर एक बात लिखी हुई है
पंजाबी से लेकर संग अड के पुकार ते सरपा ना कर। वो ऐसे नहीं है, वो तो ऐसे लिख दिया ना। शोफर की तरह अपनी आवाज को ऊंचा कर, शोफर को फूक, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया, हालेलुया। और हम बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। आप अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम जानते हैं क्या? बोलिए। डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएल के रबियों से पूछा कि मसीह के आने का टाइम कितना रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रबियों से, इस्राएल के रबियों से पूछा कि मसीह के आने का टाइम कितना रह गया, क्योंकि तुम्हें ही पता है। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत जबरदस्त कलीसिया का मेंबर है, और जिन पास्टरों के साथ उसकी संगति है, जिन पास्टरों से वो प्रार्थना कराता है, बड़े स्पिरिचुअल है, उनसे नहीं पूछा। किनसे पूछा? इस्राएल के रबियों से। रबियों ने जवाब पता क्या दिया? उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अमेरिका का राष्ट्रपति है, कहता तूने किया क्या अभी तक मसीह के लिए? कोई तैयार किया हमारे कि वो आ सके? और कल की न्यूज आपने अगर सुनी है तो पहली अरब कंट्री है जिसने इस्राएल के साथ हाथ मिला लिया। कौन सी? यूएई, दुबई। और अब हलचल मच गई है अरब कंट्रियों के अंदर, और एक और स्टेप हम पढ़ गए हैं, मसीह आने वाला है। हालेलुया। और ये हुआ पता किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप ने। ये बहुत बड़ी लहर है अरब कंट्रियों के अंदर। डामाडोल हो गया सारा, क्योंकि यूएई कभी भी इस्राएल के साथ हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन उसने कल की न्यूज के अंदर आप सुनेंगे तो उसने अपना हाथ इस्राएल के साथ मिला दिया। और ये एक और चिन्ह है मसीह के आने का। अपने आनंद को बना के रखें, यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाला है। इस आवाज को अपने फोनों में आवाज को रिकॉर्ड करो, एक बार दिन में जरूर सुना करो। कितना मजा आता है जब आप इसको सुनते हैं। कई लोगों का शरीर दर्द करना पड़ता है, बड़ी मीठी आवाज सुन लो। हाँ है यहाँ, हाथ खड़ा करके बताओ किसका सर दर्द करता भी होगा तो हाथ खड़ा होगा ही। मिलकर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया तोरा सुनते हैं आप, जैसे आप वचन सुनते हैं मेरे से, ऐसे ही उस साउंड के अंदर आपको तोरा सुनाई देगा। क्योंकि सबसे पहले ये आवाज किसने निकाली? किसने? किसने बोले? तो क्या वो बदल गई आवाज? नहीं, वो कल आज और जुगन जुग एक सा है, ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शोफर और तुरुआ, शोफर और यरूशलेम, तुरुआ और तोरा, इन बातों को सीखना, इन बातों को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया है एक जबरदस्त कलीसिया का कनेक्शन है। और 3 बातें मेरे और आपके जीवन में ये लेकर आ जाता है। ये हमें जगाता है, ये हमें तैयार करता है, और ये हमें बोलिए सावधान करता है। और यीशु मसीह ने खुद कहा है जागते रहो, तैयार हो। और अपने आप में यीशु मसीह भी एक शोफर था जिसके अंदर से तोरा निकलता था, जिसके अंदर से यहोवा की आवाज निकलती। आमीन बोलिए, आमीन। तो हम सारी महिमा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। बहुत सारे पॉइंट रह गए हैं और मुझे लग रहा है अगले भाग में हम फिर जाएंगे। मैंने आपके लिए एक अच्छी स्टडी और तैयार की है, लेकिन जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे और हम फिर उस स्टडी को लेकर आएंगे, हो सकता है अभी भी 1-2 भाग और बढ़े, क्योंकि 8 बातें मैंने आपको बतानी है कि शोफर क्यों बजाया जाता था। बोलिए, ऐसे बोलिए, शोफर क्यों बजाया जाता था? फिर से बोले, शोफर क्यों बजाया जाता था? एक फिर से बोले, शोफर क्यों बजाया जाता था? 2 एक बार फिर से बोले, शोफर क्यों बजाया जाता था? 3 एक बार फिर से बोले, शोफर क्यों बजाया जाता था?
4 एक बार फिर से बोले। शोफर क्यों बजाया जाता था? 5 एक बार फिर से बोले। शोफर क्यों बजाया जाता था? 6 एक बार फिर से बोले। शोफर क्यों बजाया जाता था? 7 एक बार फिर से बोले। शोफर क्यों बजाया जाता था? 8वीं बात मैंने आपको बताई है, और 8वां जो पॉइंट है मैं सिर्फ आपको वो बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद 7 बातें हम अगली बार हम बीच बीच में उसको नोट करेंगे। 8वीं बात के अंदर मैंने 8 जो एंड किया है, पहला करंथिया 15 है, उसका 51-52 जल्दी से पढ़ दे। 8वां पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, शोफर क्यों बजाया जाता था। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। बोलिए बोलिए। बदल जाएंगे। शोफर हमें बदल के रख देंगे, हम नहीं सोएंगे, हम बदल जाएंगे। आगे देखो क्या लिखा है। और ये क्षण भर में पलक झपकते ही होगा, पलक झपकते ही होगा, तुरी फूकते ही होगा। तो क्या फूकते होंगे? तुरी फूकते ही। बोलिए बोलिए। तुरी फूकते ही। और हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। बोलिए बोलिए। बदल जाएंगे। वैसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन शोफर की आवाज मुझे और आपको बदलने की सामर्थ रखती है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। अब बोलिए शोफर का बजना। शोफर का बजना। बोलिए 1, फिर शोफर का बजना। 2, शोफर का बजना। 3, शोफर का बजना। 4, शोफर का बजना। 5, शोफर का बजना। 6, शोफर का बजना। 7, शोफर का बजना। 8। शोफर का बजना। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। पहले हमने क्या बोला था? शोफर क्यों बजता था। अब हमने क्या कहा? शोफर का बजना। प्रेजेंट में और फ्यूचर में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। अभी प्रेजेंट है, कल फ्यूचर है। हालेलुया। हालेलुया। शोफर का बजना ये बहुत जरूरी है, पर ये शोफर किसी इंसान के हाथ में नहीं होगा, स्वर्गदूतों के हाथ में। किसके हाथ में? स्वर्गदूतों के। वो इसी शोफर की आवाज से मुझे और आपको जहां जहां होंगे इकट्ठे कर देगा। अगर आप घर में काम करते होंगे, आप वहां से घर में रुक जाएंगे। अगर आप सो गए, यीशु मसीह वहां से आपको खींच लेगा। आप ये आवाज के अंदर इतनी चुंबक है कि वो खींच लेगी आप। हालेलुया। कई दफा हम गीत सुनते हैं, बड़े गीत मीठे लगते हैं ना, तो क्या होता है? वो खींच लेते हैं। ऐसे ही ये आवाज इतनी सुरीली है, इतनी मीठी है, क्योंकि ये आवाज किसकी है? बोलिए बोलिए। यहोवा की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगली बार हम कुछ जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा पे हम क्लोज करेंगे, और इसको सीखना, इसको जानना, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब पढ़ दीजिए बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है। शोफर, यरूशलेम, तरुआ और तुरा। करेक्शन है आपस में? हाँ जी। तो धन्यवाद देते हैं। बाइबल की हर एक बात जो है वो करेक्शन में, बाइबल की हर एक बात जो है वो करेक्शन में है, ये याद रखना है, क्योंकि बिना करेक्शन के बात बनती नहीं है। हर जगह वचन एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक दूसरे को जोड़ता है, और वही वचन मेरे और आपके लिए आशीष का कारण है।